डिसीजन मेकिंग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फेजेस से गुजरती है, डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो डिफरेंट लोग जो हैं दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हमने तीन डिसीजन मेकिंग की स्पेसिफिकली बात की है। अगर आप जो राइट साइड पे आपके सामने कॉर्पोरेट प्लानिंग का जो है वो अपीयर हो रहा है, इफ यू सी, तो ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग है, या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है। एक ऐसी डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में होती है, एक ऐसी प्लानिंग होती है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, फॉर अ डे, फॉर अ मंथ और समथिंग लाइक दैट, अप टू 1 ईयर, उसे हम ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इस ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो एरियाज, वो फंक्शनल एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि एक एक स्पेसिफिक जो है वो बिजनेस का डिपार्टमेंट और जो स्मॉलर साइज का हो सकता है, और वो कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। यूजुअली हम इसमें जो हमारे लोग होते हैं इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व, उसको हमने क्या किया होता है, हमने स्पेसिफिक रिसोर्सेज एलोकेट किए होते हैं, और वो उन एलोकेटेड रिसोर्सेज के अंदर ही प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने उनको बजट दिया हुआ है, हमने उनको लेबर दी हुई है, और दे हैव द एलोकेटेड टास्क जिनको वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग होती है वो रिलेटिवली 1 ईयर से ग्रेटर होती है। ठीक है, व्हाट इट इन्वॉल्व्स, ये किसी बिजनेस यूनिट को इन्वॉल्व करती है, जैसे कि एक बिजनेस का होल रिटेल स्टोर जो किसी एक जगह पे ऑपरेट कर रहा है, एक होल नई प्रोडक्ट, जैसे कोका कोला के लिए कोका कोला विल बी अ बिजनेस यूनिट, इसी तरह फांटा विल बी अ बिजनेस यूनिट, स्प्राइट विल बी अ बिजनेस यूनिट। ये इसमें लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होता है, मिडिल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को हम ये टास्क एलोकेट कर रहे होते हैं उन पे बहरहाल हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं, दे विल मेक राइट डिसीजन मेकिंग। बट वी आर कंसर्न इन दिस चैप्टर विद द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, विद द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये लॉन्ग टर्म होती है, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। इसमें हम सोच रहे होते हैं कि इन द लॉन्गर रन हमारे बिजनेस की स्टैंडिंग्स क्या होंगे। ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये बहुत ब्रॉडर लेवल के डिसीजन हमसे एक्सपेक्ट करती है, और पूरा बिजनेस इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसका जो फोकस होता है वो होल बिजनेस के ऊपर होता है। यानी इफ दीज डिसीजंस, इफ यू रिमेंबर द कोट, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हुए सबसे पहली कोट डिस्कस की थी कि बिजनेसेस राइज एंड फॉल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी दे मेक। तो वो ये वाली स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जिसकी बेस पे बिजनेस जो है या वो ग्रो होते हैं या वो फॉल होते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड के अगर आप देखें तो कुछ हमने बॉटम लाइन प्लानिंग और कुछ हमने टॉप डाउन प्लानिंग दोनों की बात की हुई है। जो बॉटम अप प्लानिंग है उसमें ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स एंड अदर, उसमें हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं। लेकिन जो टॉप डाउन प्लानिंग होती है ना, जो सिर्फ डायरेक्टर्स करते हैं, जो सीईओज करते हैं, उसमें जूनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पे लोगों को इसलिए भी शामिल किया जाता है बॉटम अप प्लानिंग की, जब आप बात करते हैं कि इसमें लोगों की मोटिवेशन इन्वॉल्व होती है, ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। लेकिन वहां पे हम लोअर लेवल ऑफ इनपुट लेते हैं लोगों से, इफ इन केस ऑफ समथिंग वेरी नेसेसरी तो हम उनसे पूछ लेते हैं, वरना हम ब्यूरोक्रेटिक कल्चर वहां पे यूज करते हैं, जहाँ पे जो जूनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको कम से कम इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये तीन तरह की प्लानिंग्स हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहे होते हैं।